हेलो, आई एम दिव्या। आई एम फ्रॉम टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। जंप कंट्रोल स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। इससे पिछले लेक्चर में हमने ब्रेक स्टेटमेंट देखा हुआ था, कैसे काम करता है, कहाँ पे यूज किया जाता है। इसमें हम देखने वाले कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में? आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ब्रेक का मतलब है आप ब्रेक करो, वहीं पे खत्म करो। कंटिन्यू का मतलब है आप फिर से स्टार्ट करो। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ब्रेक और कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर यूज किए जाते हैं। ब्रेक एक और जगह पे यूज किया जाता है जो कि है स्विच केस के अंदर। तो स्विच के अंदर भी ब्रेक का यूज हम कर सकते हैं केस के ब्लॉक को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, वो हम पहले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम देखने वाले कंटिन्यू। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर किया जाता है। अब हम जानते हैं कि लूप के अंदर तीन तरीके के लूप्स होते हैं। एक होता है डू वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि लूप को आपने जितने टाइम रन कराया, जितने टाइम आपने लूप को के एग्जीक्यूशन को कंडीशन के हिसाब से रखा, उतनी बार आपका लूप चलेगा ही चलेगा। और जितनी बार लूप चलेगा उसके अंदर लिखे हुए हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। लूप के ब्लॉक के अंदर लिखे हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो उस टाइम पे अगर हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप लिखा और उसके अंदर कहीं पे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर दिया तो क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है कंटिन्यू का, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो है वाइल लूप। हमने वाइल लगाया, हम लोग जानते हैं वाइल का सिंटैक्स क्या है। यहाँ पे कंडीशन लगाई जाती है और कंडीशन के बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया। कर्ली ब्रेसेस में सपोज हमने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखा, सिंपली कोई भी स्टेटमेंट लिखा, और उसके बाद हमने कहीं भी बीच में या सबसे ऊपर सबसे नीचे वाले स्टेटमेंट में हमने लिख दिया एक वर्ड कंटिन्यू। कंटिन्यू एक कीवर्ड है, सिंपली लिख दिया जाता है सिर्फ कंटिन्यू एक स्टेटमेंट के रूप में। इस तरीके से हमने वाइल लिखा। दूसरा वाला लूप भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा फॉर, और फॉर में हम जानते हैं कि 3 पैरामीटर्स पास होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा बहुत एक प्रोग्राम है जिसको हमने बार बार देखा है, इस वजह से हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लिख दिया जिसमें हमने लूप को एग्जीक्यूट कराया फ्रॉम 1 to 10। मतलब लूप 10 बार एग्जीक्यूट होगा। 10 बार एग्जीक्यूट होगा तो 10 बार आपने लूप के ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक का मतलब है कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग से लेके कर्ली ब्रेसेस की क्लोजिंग तक, आपने इसके अंदर जो कुछ लिखा होगा सब कुछ सारे स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होंगे, सबको पता है। अब इसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं और हमने इसी में लिख दिया कहीं पे कंटिन्यू नाम का कीवर्ड। और ये अब हम तीसरा वाला लूप भी देख लेते हैं जो कि है डू वाइल लूप। तो हमने डू वाइल लूप का सिंटैक्स होता है डू लिखते हैं और डू के बाद हम लगाते हैं यहाँ पे कंडीशन, और कंडीशन के बाद हम लोग यहाँ पे इसकी कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। इसके बीच में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो भी आपको लूप में एग्जीक्यूट कराना होता है। अब इसी स्टेटमेंट में कहीं पे बीच में हमने लिख दिया कंटिन्यू, और उसके बाद हमने लूप के एग्जीक्यूशन के बाद मीन्स कर्ली ब्रेसेस के बाद हम यहाँ डू वाइल लूप में कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने वाइल के बाद लगाया कंडीशन। अब हम जानते हैं कि वाइल लूप जब हम लगाते हैं, अब अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जब हम वाइल लूप लगाते हैं तो क्या होता है, सबसे फर्स्ट कंडीशन चेक होती है। अगर ट्रू हुई तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद लूप खत्म नहीं हो जाता, दोबारा से कंडीशन चेक करने जाता है क्या अभी भी कंडीशन सही है, वैल्यू कुछ चेंज हुई होगी, स्टेटमेंट्स में कुछ और बदलाव हुआ होगा, तो क्या इसके बाद भी कंडीशन सही है। और जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जब जब एग्जीक्यूट होगा तब उसके अंदर लिखे सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। बट अगर आपने इसके अंदर कहीं ब्रेक लिखा है तो जब भी ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाएगा उसके बाद दोबारा लूप ना तो कंडीशन चेक करेगा ना ही दोबारा एग्जीक्यूट होगा, सीधे खत्म हो जाएगा, वहीं पे लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा। सारे लूप्स में ब्रेक ऐसे ही काम करता है। बट कंटिन्यू में क्या होता है कि अगर आपने वाइल लूप में किसी स्टेटमेंट में कंटिन्यू लिख दिया तो इसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट जहां भी मिलता है उसके नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे आपने जो भी अदर स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, और सीधे ये कंट्रोल यही कंटिन्यू के बाद से फिर से कंडीशन चेक करने चला जाता है। क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लूप खत्म नहीं होगा। लेकिन
जब जब लूप एग्जीक्यूट होता है हम उसको इटरेशन कहते हैं। जैसे 10 बार लूप एग्जीक्यूट होता है तो हम कहेंगे 10 इटरेशन हो रहा है। तो अगर किसी एक इटरेशन में कहीं पे भी कंटिन्यू कीवर्ड मिल गया तो वो करंट इटरेशन जो होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है और फिर नेक्स्ट वाला इटरेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही फॉर लूप में हम जानते हैं कि जब ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगता है तो उसके बाद वैल्यू अपडेट होती है। तो कंटिन्यू कीवर्ड अगर जहां पे मिल गया तो वो वाला करंट इटरेशन खत्म हो जाएगा और आपका कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अपडेशन के पास। ऐसे ही डू वाइल लूप में जहां भी कंटिन्यू मिल जाएगा तो ये वापस डू के पास नहीं जाता है, कंडीशन चेक करने जाता है वाइल के पास। तो जहां भी कंटिन्यू मिल जाएगा ये यहाँ चला। ये सिंटैक्स है जब हम कंटिन्यू लगाते हैं वाइल लूप में, फॉर लूप में या डू वाइल लूप में। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा, हमने उसको बनाया वाइल लूप के थ्रू। हमने यहाँ पे लिखा i = 1 और यहाँ पे हमने एक कंडीशन दिया। हमने कंडीशन में लिखा कि लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी किसके, 5 के। और उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा, हमने लिखा printf, हमने लिखा printf और यहाँ पे हमने i की वैल्यू प्रिंट करा दी। हमने लिखा i = %d, i। %d की जगह पे किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, i की। और %d के बाद हमने स्लैशन लगा दिया ताकि हर एक वैल्यू न्यू लाइन से प्रिंट हो। अच्छा, अगर आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखे, अभी तो मैंने बस एक लाइन का हम स्टेटमेंट लिखते हैं जब हम एग्जांपल देख रहे हैं, बट लूप लगाने का मतलब है कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, बहुत आप लॉन्ग प्रोग्राम बनाने जा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा printf और i की वैल्यू प्रिंट कराई। सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया कि इफ i = 3, if i = 3 then continue। और यहाँ पे हमने एक और स्टेटमेंट इस कंटिन्यू के बाद लिख दिया। हमने लिखा printf end of loop, end of current iteration, end of current iteration। अब आप इस प्रोग्राम को देख के बताएं कि यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे जो इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे हमें i की वैल्यू बढ़ानी भी होगी तो हम यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं और i की वैल्यू हम कर देते हैं क्योंकि हमें ऊपर यहाँ पे बढ़ाना होगा। हमने लिखा i++। ये हमने कुछ प्रोग्राम बना दिया एक छोटा सा। यहाँ पे हमने लिखा सबसे फर्स्ट हमने i की वैल्यू प्रिंट कराई। i की वैल्यू फर्स्ट टाइम में रहेगी 1 तो प्रिंट हो जाएगा i = 1। इसके बाद i की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। चेक करेगा क्या i की वैल्यू 3 है, नहीं है, इस वजह से कंटिन्यू नहीं होगा। और कंटिन्यू नहीं होगा, इसके बाद लिखा हुआ स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंटिन्यू नहीं हुआ है तो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड ऑफ करंट इटरेशन जो भी हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगा। i की वैल्यू अब 2 हो गई है। चेक करेगा कंडीशन क्या, i की वैल्यू 2 के लिए सही है तो सही है। अभी भी क्या होगा, प्रिंट होगा क्या, i = 2। चेक, अब i की वैल्यू यहां से पहले 2 थी अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चेक करेगा क्या i की वैल्यू 3 हो गई है। अगर i की वैल्यू 3 हो गई है तो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। अब जहां भी आपके लूप में कंटिन्यू मिल गया तो इसके नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब दोबारा लूप कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा कंडीशन चेक करने। तो यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, अब i की वैल्यू 3 हो गई है। चेक करेगा कंडीशन अभी भी सही है तो फिर से प्रिंट होगा यहाँ पे क्या, i = 3, i = 3। और उसके बाद i की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इस वजह से कंटिन्यू नहीं होगा और ये जो इसके नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, एंड ऑफ करंट इटरेशन। इस तरीके से जब भी कंटिन्यू, ये प्रोग्राम लिखने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि जब भी कंटिन्यू मिल जाएगा तो उस इटरेशन में उस कंटिन्यू के नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, दोबारा लूप स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट अलग अलग लूप्स में काम करता है। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में हम इसको लगा सकते हैं।
सो आई होप कि आपको कंटिन्यू समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन आपको हो जंप कंट्रोल स्टेटमेंट में, या कोई भी, हमने बहुत सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बताए हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स, तो आपको किसी में भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।